हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने 21 से 31 तक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 32 से 43 तक कोशिश करेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बेसिकली, इन द मॉलिक्यूल वाटर, अमोनिया एंड दिस इज मीथेन। सो हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर, अमोनिया एंड CH4 मीथेन। ओके, सो क्या डिफरेंस करना है? द बॉन्ड एंगल आर सेम। बॉन्ड एंगल सेम नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है आपका, बेसिकली जो आपका वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है ना। यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, एंगल होता है आपका 104 का, यही होता है ना, 104.5 डिग्री। वहीं अगर अमोनिया की बात करें तो उसमें एक लोन पेयर होता है इस तरीके से, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं और एंगल हो जाता है आपका 107 का, 107 डिग्री। और वहीं अगर आप मीथेन की बात करें, CH4 हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, ये होता है आपका 109.5 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे शेप जनरली हम बोल देते हैं बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप भी बोल देते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे आपका रहता है शेप पिरामिडल और यहाँ पे टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे देखिए बोर्ड एंगल तो सेम नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हो गया गलत। सेकंड, द बोन डिस्टेंस आर सेम। बोन डिस्टेंस भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर की वजह से बोन डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से रिपल्शन करेंगे तभी तो ये एंगल क्या हो रहा है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है ना। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, दैट इज वाई एंगल ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और बोन पेयर रिपल्शन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर से भी रिपल्शन होगा और यहाँ से भी रिपल्शन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल और ज्यादा छोटा हो गया। तो ये भी जो पॉइंट है ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, ऑब्वियसली। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वाटर में भी क्या है, sp3, इधर भी कितना है sp3 और यहाँ पे भी कितनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। शेप आर सेम, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट हाइब्रिडाइजेशन आर सेम। ओके, अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, सी एच जो है, सी और एच की, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, उसके बाद रहेगी एन और एच की, और उसके बाद रहेगी ओ एंड एच की। दिस जो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये किसके बेसिस पे है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है, on the basis of electronegativity of central atom। सेंट्रल एटम हमारा क्या है, वाटर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। सो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन नाइट्रोजन है और उसके बाद क्या है आपका कार्बन है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, बेसिकली मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाई फ्लोराइड। ओके, डाई फ्लोराइड है आपके पास। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो डाई फ्लोराइड है वो सेम है, बस उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। CF2 है, SiF2 है एंड GeF2 है। तो बेसिकली कार्बन की फैमिली है, ठीक है। तो ये कार्बन की ही फैमिली है और इसी का जो है ऑर्डर पूछा गया है। सो यहाँ पे क्या है आपका कार्बन, और यहाँ पे है सिलिकॉन और यहाँ पे है जर्मेनियम। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 एंड +2। डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमें पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ओके, अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा तो सपोज ये इस तरीके से, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, सिलिकॉन का साइज बढ़ गया, फ्लोरीन यहाँ चले जाएंगे, उसके बाद जर्मेनियम, फ्लोरीन थोड़ा और दूर चला जाएगा क्योंकि साइज बढ़ गया। तो साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। साइज जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जितनी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना वीक होगा मतलब क्या है, वो अनस्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपका जो साइज है अगर वो स्मॉल है,
स्मॉल साइज के साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्मॉल साइज के साथ स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और आपका उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा CF2 के साथ, देन SiF2 के साथ, और उसके बाद जर्मेनियम, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन पे चलते हैं, दैट इज 34। 34 में क्या है आपका, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर रुथेनियम बाइपिरिडिन 2, एंड देन है आपका क्लोराइड 2, एंड ये आपका 2,2 बाइपिरिडिन। ओके, पॉसिबल आइसोमर, आइसोमर्स क्या है आपका, सिंपल सी बात है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, आपके पास रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाइपिरिडिन, ओके, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। तो एक तो देखिए इसमें एक इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाइपिरिडिन, तो ये किस तरीके का है, ये ट्रांस है ना। एक तो ये बन गया आपका, ये ट्रांसफॉर्म होगी आपकी, और ये ट्रांसफॉर्म कैसी होती है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसकी फॉर्म अगर इसका मिरर इमेज बनाए तो बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, तो सुपर इम्पोज हो जाएगा ना वो, ये बाइपिरिडिन इधर आ जाएगा, और ये वाला बाइपिरिडिन इधर रहेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये कैसा हो गया, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और अगर आपके पास क्या हो, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो वो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, वो कंपाउंड हो जाते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, अब बात करते हैं, तो एक फॉर्म ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरी फॉर्म की अगर हम बात करें, दूसरी फॉर्म क्या रहेगी, दूसरी फॉर्म अगर ये ट्रांस है तो एक फॉर्म इसका सिस रहेगा, ऑब्वियसली बात है। सिस में क्या हो जाएगा, रूथीनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाइपिरिडिन, और एक आपका यहाँ आ जाएगा बाइपिरिडिन। वहीं पे अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएं, तो रूथेनियम 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएंगे, और ये बाइपिरिडिन आपका इधर चला जाएगा, ये इस तरीके से। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना। दीज आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो हमारे पास कितनी होगी टोटल, 1, यहाँ से एक ये फॉर्म हो गया, और ये एक इसकी मिरर इमेज। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे इसके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि टोटल इसके 3 आइसोमर जो है वो बनेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन, 35, द स्पीसीज नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, इधर 19, और एक आपके पास है कार्बन 14, ये। ओके, उसने क्या बोला, एमिट पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मीन्स ये बात कर रहा है पॉजिट्रॉन एमिशन की। सो पॉजिट्रॉन एमिशन क्या है, बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिशन होता है बीटा पॉजिटिव, मीन्स इसमें एक जो प्रोटॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, और इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। इस न्यूट्रिनो के पास कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग नो चार्ज, नो मास, बट इस ये कुछ एनर्जी कैरी करता है, बट कैरी सम एनर्जी। ओके, सो पॉजिट्रॉन एमिशन हो गया। दूसरा उसने क्या बोला, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का मतलब ही क्या है,
इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, सो जब यहाँ से पॉजिट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 0। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसमें पॉजिट्रॉन में जनरली एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो नियोन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्लोरीन 9 19। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, पॉजिट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है, इसमें ये एक तरीके का प्रोटॉन का कन्वर्जन है, किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, साथ में एक और पार्टिकल निकलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CSIR में कि पॉजिट्रॉन एमिशन में कौन सा पार्टिकल एमिट होता है, तो उसमें था न्यूट्रॉन, और उसके साथ मतलब न्यूट्रॉन तो निकलता ही है, पर उसके साथ में न्यूट्रिनो भी निकलता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, बट इट कैरी सम एनर्जी। सो यहाँ से अगर पॉजिट्रॉन एमिशन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और जब ये बात करता है बीटा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जब बात करें वो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है, तो उसमें क्या कर दो आप, पॉजिट्रॉन एमिशन में 1 इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, -1 और पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, कम हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। और जब वो बात कर रहा है बीटा एमिशन की, तो बीटा एमिशन में क्या हो जाएगा, जब वो इसको किस तरीके से दिखाए, इलेक्ट्रॉन है, -1 है, इधर उसके ऊपर क्या रहेगा आपका 0। तो ये अगर इस तरीके से दिखा रहा है -1, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होगा, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव मीन्स कम होना, ठीक है, लॉस पॉजिटिव साइन कब आता है, जब लॉस होता है ना, और नेगेटिव साइन कब आता है, जब वो गेन करता है। सिंपल सा फंडा है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव मीन्स लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, और बीटा नेगेटिव मीन्स गेन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, फ्लोरीन 19 एंड नाइट्रोजन 14। ओके ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम Pt A2X2। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस आपको पता ही है, जनरली हम किसके साथ बनाते हैं, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं सिस प्लेटिन एंड ट्रांस प्लेटिन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है प्लेटिनम और उसके साथ दिया है A2X2। ओके, प्लेटिनम का सिस ट्रांस कॉम्प्लेक्स को आप कौन से टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए बड़ा फेमस टेस्ट है जिसका नाम है कोर्नाकॉफ टेस्ट, कोर्नाकॉफ टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है, ये बेसिकली करते किसकी प्रेजेंस में है, ये बेसिकली हम करते हैं एक्वस थायोयूरिया। ये भी पूछ सकता है कि वो जो थायोयूरिया होता है वो किस तरीके का है, वो एल्केलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, एक्वस है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है कि एक्वस थायोयूरिया की प्रेजेंस में ये टेस्ट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सपोज आपने लिया सिस्प्लेटिन, ओके, और आपने क्या लिया यहाँ पे एक्वस थायोयूरिया, थायोयूरिया आपने ये लिया, तो आपके पास क्या होगा, जब आप सिस लेते हैं तो आपके पास बनता है डीप येलो सॉल्यूशन। ओके, डीप येलो सॉल्यूशन बनेगा मींस बेसिकली यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस भी हो गई, येलो कलर के क्रिस्टल बनेंगे जब आप सिस आइसोमर लेंगे। ओके, और ये किसके बनते हैं बेसिकली, कि जो प्लेटिनम के अंदर ये आपका है, सपोज इधर ए है और इधर आपका Cl लगा हुआ है, तो इसके अंदर बनता है आपका यहाँ पे टेट्राकेस थायोयूरिया प्लेटिनम 2, ये आपके पास बनता है प्लेटिनम 2 क्लोराइड।
ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा। और सिस में क्या होता है कि इधर ये जो एटम है, ये सारे एटम यहाँ से ये सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे और सबकी जगह थायोयूरिया आ जाएगा। दैट इज वाई नेम इज टेट्राकिस थायोयूरिया। सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। सिस याद रखो, सिस मतलब सारे, सारे रिप्लेसेबल हैं। ठीक है, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? थायोयूरिया से रिप्लेस हो जाएंगे। और ये काफी ज्यादा स्टेबल बनता है, वेरी स्टेबल सिस के साथ। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, किसकी बात करें अगर हम, प्लेटिनम ए, ए, एक्स एंड एक्स, ठीक है, क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने लिया ट्रांस, और ट्रांस के अंदर हमने क्या डाला? एक्वस थायोयूरिया। ओके, सो यहाँ पे कैसा बना था? डीप कलर, डीप येलो कलर का सॉल्यूशन बना था ना। और इस केस में बन जाएगा आपका कलरलेस सॉल्यूशन। ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। और क्रिस्टलाइजेशन जब हम यहाँ पे करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के बाद यहाँ पे बनेंगे आपके वाइट नीडल शेप्ड, वाइट नीडल शेप के आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलेंगे। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या होगा। तो हमारे पास था सिस एंड हमारे पास था ट्रांस। सिस में आपके बने थे येलो, येलो कलर की नीडल शेप क्रिस्टल बना था। ठीक है, और यहाँ पे बनते हैं आपके वाइट नीडल शेप क्रिस्टल। ओके, ये आपका बनता है। ठीक है, अब इसमें नाम क्या हो जाएगा? इसमें आपको सिस में क्या सिस में आपका बना था टेट्राकिस थायोयूरिया प्लेटिनम 2 क्लोराइड। और इसमें क्या होता है, ट्रांस के अंदर ओनली जो ट्रांस पोजीशन पे आपका, ओनली सिर्फ ट्रांस पोजीशन से आपका रिप्लेस होगा। ठीक है, कि ट्रांस पोजीशन पे जो लगा हुआ है सिर्फ वही एटम आपके रिप्लेस होते हैं थायोयूरिया से। और ये इसके मुकाबले में क्या होता है, ये जनरली लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ट्रांस में सिर्फ ट्रांस वाला रिप्लेस होगा। और सिस में क्या होगा? सिस में सारे रिप्लेस हो जाते हैं थायोयूरिया से। और इसी टेस्ट को हम नाम देते हैं कोर्नाकॉफ टेस्ट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि सिस प्लेटिन में सारे के सारे थायोयूरिया से रिप्लेस हो जाते हैं। दैट इज वाई इसका नाम है टेट्राकिस थायोयूरिया प्लेटिनम 2 क्लोराइड। और इसमें क्या होगा, जो सिर्फ ट्रांस पोजीशन पे जो है सिर्फ वही रिप्लेस होंगे, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांस बिस। नाम नहीं लिखा मैंने, ये हो जाएगा ट्रांस बिस थायोयूरिया डाया अमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। और ये लेस स्टेबल रहेगा, और जो सिस वाला है वो मोर स्टेबल रहेगा, जहाँ पे येलो कलर की नीडल बनेंगे और ट्रांस में व्हाइट कलर का नीडल बनेगा। एक्वस थायोयूरिया यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे वो ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है आपका, तो कोर्नाकॉफ टेस्ट इसका राइट आंसर होगा। द टर्म सिंबल फॉर मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टर्म सिंबल है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको टर्म सिंबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। देखो यहाँ तक तो कम्प्लीटली फील्ड है, तो आप यहाँ तक तो छोड़ सकते हो। टर्म सिंबल निकलेगा आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा जी, जीरेड, अंजीरेड, जीरेड, अंजीरेड, ये तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो आपका यहाँ से टर्म सिंबल बनेगा। सो आपको पता है U इंटू यू क्या बनाते हैं? G बनाते हैं।
सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। अनजीरेड अनजीरेड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जीरेड बनाते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरेड। तो यहाँ पे आप जीरेड ढूंढिए, जीरेड 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 जीरेड, ठीक है, सब में जीरेड है। ओके, सिग्मा 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 सिग्मा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखिए L1 की वैल्यू भी क्या है 1, L2 की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। और जब 0 होता है तो हम क्या लेते हैं, सिग्मा। L की वैल्यू 0 है तो S है ना, तो उसको S को कैसे दिखाते हैं, हम सिग्मा से दिखा देते हैं। और जब L की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या बनाते हैं, P को कैसे दिखाते हैं, लैम्बडा। जब L की वैल्यू 2 है तो हम क्या दिखाते हैं, D को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा। L की वैल्यू 3 होती है तो हम क्या बोलते हैं, F के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा आ गया और उसके साथ आ गया जी। अब यहाँ पे क्या है, ये पाई के अंदर भी 1 है और इस पाई के अंदर भी 1 है। ठीक है, यू के अंदर। तो ये इसके लिए एस की वैल्यू क्या है, हाफ, इसके लिए भी एस की वैल्यू क्या है, हाफ। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या होता है 2s प्लस 1। तो 2 इंटू हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। सो अब 3 चेक कीजिए, यहाँ 1 है ऑप्शन गया, 3 है, 1 है, 3 है, ये भी गया। अब 3 है, तो अब दोनों में अब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क रहेगा। देखिए अब क्या होगा, तो हमारे पास टर्म सिंबल बन गया, यहाँ पे आ गया 3। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किस में होता है ना, पाई ऑर्बिटल में होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किस में है, पाई ऑर्बिटल में है, तो वहां पे अगर तो आपकी स्टेट क्या बनती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट के साथ हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के साथ कैसा आएगा, नेगेटिव साइन। और अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बनता है सिंगलेट यानी कि 1, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसमें है, इलेक्ट्रॉन है आपके पाई ऑर्बिटल में, तो आपको चेक करनी है क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट के साथ हमेशा कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। और अगर है सिंगलेट तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपलेट है, नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन उसमें है ना, आपका सिग्मा ऑर्बिटल में है, तो सिग्मा में तो वो जनरली पॉजिटिव ही रहेगा। उसमें आपका सिग्मा में हमेशा ही वो किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 39 नहीं 38। A process is carried out at a constant volume and a constant entropy. स्पॉन्टेनियस कब होगा, वो देखो, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए ना एक डायग्राम है। बहुत सारे बच्चों को तो पता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, हर कोचिंग सेंटर में ये रटवाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली। में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इस तरीके से, मतलब एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा अच्छा सा बना सकूँ। ठीक है, और ये एरो का भी रोल है, कहीं आप सोचे कि ये एरो मैं वैसे ही बना रही हूँ डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन के लिए नहीं बना रही हूँ, ये इसका रोल है। ओके, एस पी बी टी ए जी एच एंड यू। ठीक है, एस पी वी टी ए जी एच यू, स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, क्या क्या कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ है, ये रहा। दूसरी चीज क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रही है आपकी
ठीक है। अगर वो बोलता कांस्टेंट एंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर तो हमारा हो जाता इंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर बोले तो हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी। ये और ये कांस्टेंट है तो ए हो जाएगा, एस एंड वी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक मिनट